हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बनाएंगे एक रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लेसिंग द डॉट्स। कैसे बनाते हैं इसको? तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन क्या रहेगा कि हमारे पास एक प्रॉब्लम फिगर रहेगा। आप लोग चाहें तो क्वेश्चन स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं। तो इसके आपको इक्विवेलेंट एक ऑप्शन फिगर आपको उठाना है 1 2 3 4 में से। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम फिगर में क्वेश्चंस में डॉट्स रहेंगे और वो किसी शेप्स के अंदर रहेंगे और उसी के इक्विवेलेंट हमारा कौन सा ऑप्शन आता है 1 2 3 या 4, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को क्वेश्चन बनाना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, इसका मतलब कैसे होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। इसका आप लोग गाइस लॉजिक क्या होता है, लॉजिक पे ध्यान दीजिए। लॉजिक है सिंपल है कि जहां जहां डॉट्स है ना वो आपको एरिया इन कॉमन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कहने का मतलब अगर हमारा यहाँ पे पहला डॉट है, आप लोग ध्यान से देखिए, तो ये पहले डॉट में हमारे पास ऑब्वियसली चार शेप्स हैं। एक हमारे पास स्क्वायर है, एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो पहला डॉट हम लोग को दिखा रहा है कि सर्कल और स्क्वायर में ही एक हम लोग का कॉमन एरिया आना चाहिए। यानी आंसर फिगर 1 2 3 4 में जो भी आंसर है उसमें एक ऐसा एरिया जरूर होना चाहिए जहां पे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर और सर्कल के एरिया कॉमन हो। हम लोग उसी को लॉजिक को फॉलो करते हुए ऑप्शन 1 की तरफ देखते हैं। तो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा स्क्वायर है, इसका कॉमन एरिया क्या है यहाँ पे? क्या ऐसा कोई एरिया दिख रहा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये दोनों कॉमन हो? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वाले एरिया में हमारे पास रेक्टेंगल आ रहा है और इस वाले एरिया में ट्रायंगल आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन 1 गलत है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर और सर्कल हो। स्क्वायर और सर्कल, हाँ ऐसा एरिया है यहाँ पे, करेक्ट, यानी ये हम लोग को यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट डॉट की तरफ बढ़ते हैं। इस डॉट पे बेसिकली आप लोग ध्यान से देखें तो स्क्वायर भी है, सर्कल भी है, ट्रायंगल भी है और रेक्टेंगल, यानी चारों है, चारों के चारों। यानी हम लोग को आंसर फिगर में कोई ऐसा एरिया जरूर होना चाहिए जहाँ पे ये चारों कॉमन है। यहाँ पे चारों कॉमन है क्या? हाँ, एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे ऐसा है जो चारों कॉमन है। ओके, ये भी सही है। थर्ड डॉट देखते हैं। थर्ड डॉट में ऐसा जगह हम लोग को देखना है जहाँ पे सर्कल और रेक्टेंगल, सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगल हो। क्या ये ऑप्शन 2 में है? ऑप्शन 2 में देखिए सर्कल और रेक्टेंगल बस होना चाहिए। सर्कल और रेक्टेंगल इस वाले एरिया में है, लेकिन ऐसा एरिया है ही नहीं क्योंकि उस एरिया में स्क्वायर कैप्चर कर रखा है, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में अगेन हम लोग वही से स्टार्ट करेंगे। पहला ऑप्शन जहाँ पे सिर्फ सर्कल और स्क्वायर होना चाहिए, तो सर्कल और स्क्वायर सिर्फ है क्या? सर्कल और स्क्वायर यहाँ पे टोटल में सर्कल है, लेकिन वो ट्रायंगल और रेक्टेंगल से घिरा हुआ है, यानी ऐसा कोई कॉमन एरिया नहीं है। तो यानी ऑप्शन 3 भी गलत। हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया? 4 बचा, तो हम लोग का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको हम लोग वेरीफाई भी करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ऑब्वियसली सर्कल और स्क्वायर यहाँ पे आप लोग का सिर्फ ऐसा एरिया आ रहा है जहाँ पे सिर्फ सर्कल और स्क्वायर है। उसी तरह से हम लोग के पास एक और ऐसा एरिया आ रहा है जहाँ पे अगर सेकंड डॉट की बात करें, यहाँ पे जहाँ पे सारे कॉमन है, सारे के सारे एरिया कहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, और एक फाइनली ऐसा भी एरिया है जहाँ पे सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल हो। स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है, मतलब सर्कल और रेक्टेंगल। सर्कल और रेक्टेंगल कहाँ कहाँ आ रहा है? इस वाले एरिया में, देखिए इस वाले एरिया में। यानी हमारा ऑप्शन 4 जो है वो सारे कंडीशन को फुलफिल करता है। यानी ये रीजनिंग का जो प्लेसिंग द डॉट्स है वो क्वेश्चन हमारा बन चुका है बाय टेकिंग कंसीडरिंग द लॉजिक कि जहां जहां डॉट्स है वो वहां वहां एरिया अपना उन शेप्स में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।